वालेकुम माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने बिल्कुल एमडीकेट के बेस पे इस टॉपिक को लेके चलना है। तो ये एफएससी के लिए भी आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेकिन स्पेशली ये एमडीकेट में मैं इसका प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी आगे चल के वीडियो में करवाऊंगा। साथ साथ एक दो ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह किसी भी किस्म का कोई भी न्यूमेरिकल है आप शॉर्टकट ट्रिक यूज करके उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। देखते हैं माय डियर्स के डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ है। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम की मदद से फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। डिस्टेंस के एक्चुअल पाथ लेंथ यानी दो दो पॉइंट्स के दरमियान जो एक्चुअल डिस्टेंस है, किसी भी बॉडी ने जितना फासला तय की हो उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट इरेक्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टकट रास्ता है या शॉर्टकट जितना भी डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस जो है स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है साइन डिस्टेंस का मीटर है, यानी डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट को जो एसआई यूनिट है वो भी मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करते हैं और एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको डायग्राम से सही समझा सकूं। माय डियर्स, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, दूसरी वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर एक बॉडी है वो यहाँ से एक पोजीशन ए तक वो डिस्टेंस कवर करती है, दूसरी बॉडी पोजीशन बी तक डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने R1 से रिप्रेजेंट किया, इसको मैंने R2 से रिप्रेजेंट किया। ये बॉडी जो पोजीशन ए से लेकर ये इस तरह फासला तय करके पोजीशन बी तक फासला तय करता है, जिसको हमने डिस्टेंस का नाम देना है, यानी एक्चुअल जो डिस्टेंस एक बॉडी ने कवर की। दूसरा कोई बॉडी है जो ए से डायरेक्ट बी तक पहुंचती है, जिसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम देते हैं, शॉर्टेस्ट इरेक्ट पाथ का नाम देते हैं, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस है, ऊपर से होते हुए फिर यहाँ पे आ रही है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्टेंस है, शॉर्टकट वे है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि चेंज इन पोजीशन, यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जो चेंज आया, पोजीशन में जो चेंज आया है ए से लेकर बी तक गई, वो क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट है। किस तरह देखें, अगर मैं आर वन, ठीक है, आर वन यानी ये वाला डिस्टेंस, उसमें मैं इस डी को क्या करता हूँ, इस डिस्प्लेसमेंट को, इस डी को ऐड कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा? R2 बनेगा। यानी इस R1 में अगर मैं इस D यानी डिस्प्लेसमेंट को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? R2 बनेगा, R2 बनेगा। सही है माय डियर्स। इसी तरह D को, डिस्प्लेसमेंट को अभी हमने मेजर करना है, डिस्प्लेसमेंट को मैं इस तरफ लाया, ठीक है, R2, और ये इधर प्लस का वहां जाके माइनस हुआ R1। तो इससे हमें क्या पता चला कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन। यानी R2 से अगर आप R1 माइनस करेंगे R2 से, इस बड़े डिस्टेंस से छोटा डिस्टेंस मानो माइनस करेंगे, तो आपके पास वापस क्या रहेगा? रह जाएगा डिस्प्लेसमेंट, रह जाएगा डी, ठीक है। इसको हम चेंज इन पोजीशन भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है माय डियर्स, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी है, कोई मिकदार भी है, और इसका डायरेक्शंस भी हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, इसकी वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव ये है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। और अभी हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को यानी मिकदार को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो आपने डिस्प्लेसमेंट यानी डी के ऊपर ऐसे बाहर का साइन लगा देना है, ठीक है, स्क्वायर रूट R2/2 प्लस माइनस R1/2, यानी जो R2 का जितना डिस्टेंस होगा, जिस 5 4 6 कुछ भी हो सकता है, उसका स्क्वायर लेंगे प्लस
R1 का जितना भी डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर लेंगे। उसको स्क्वायर लेने के बाद, ठीक है, उसका आप जब स्क्वायर रूट निकालेंगे जो वैल्यू आएगी वो मैग्नीट्यूड होगी, वो मिकदार होगी डिस्प्लेसमेंट का माय डियर्स। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। एमडीकेट के हवाले से काफ़ी एमसीक्यूज आ गया, हम चल के हमने इस फार्मूले से करने हैं। तो मैं कैमरे को स्विच कर लेता हूँ। तो अभी हम चाहते हैं एमसीक्यूज की तरफ कि किस तरह इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। यहाँ पे माय डियर्स आप देख सकते हैं एमसीक्यूज में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रेशो अगर आपसे पूछी गई कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रेशो क्या है माय डियर्स, ठीक है। अजान हो रही है, मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, उसके बाद अजान के बाद फिर देखते हैं माय डियर्स। माय डियर्स अजान होने के बाद हम वापस देखते हैं। हम एमसीक्यूज, पहला एमसीक्यूज देख रहे थे। मैं आपको ये बता रहा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी ऊपर डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्ट डिस्टेंस है। तो अगर ये पूछा गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रेशियो क्या है, वन का इक्वल है, ग्रेटर देन वन है, स्मॉल देन वन है, जीरो है, क्या है, तो आपने याद रखना है कि डिस्टेंस बड़ी है तो जिसकी वजह से वो हमेशा वन से बड़ी होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रेशियो हमेशा वन से बड़ी होगी, ठीक है। और इक्वल कब हो सकता है, जब सपोज एक बॉडी ए एक बी है, ठीक है, दो पोजीशन है, एक बॉडी की जितना डिस्टेंस है उतना डिस्प्लेसमेंट है। सपोज अगर 2 मीटर डिस्टेंस है तो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, यानी अगर 5 मीटर डिस्टेंस है तो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, अगर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो इट मीन्स कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पाथ एक ही है, रास्ता एक ही है, ठीक है, तो फिर वो इक्वल भी हो सकता है। तो हमेशा आपने ये बात याद रखना है माय डियर्स कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 1 माय डियर्स। इसके बाद सेकेंड एमसीक्यूज हम देखते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फॉर अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सेमी सर्कल, इन उसका रेडियस आर है, ठीक है, कोई बॉडी है उसने सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोज ये हाफ सर्कल है बी से ए, ठीक है, ये यहाँ पे एक बॉडी है ए से बी तक, उसने एक डिस्टेंस कवर किया हाफ सर्कल, ठीक है। तो अभी उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रेशो बता दे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रेशो बतानी है हमने। तो बॉडी ने आप सर्कल डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, आप सर्कल डिस्टेंस कवर किया, आप सर्कल आपको पता है कि पूरा सर्कल किसका इक्वल होता है 2 पाई आर, और आप किसका इक्वल होगा, आप सर्कल पाई आर का इक्वल होगा, आप सर्कल पाई आर का इक्वल होगा। तो डिस्टेंस की जगह पाई आर आया, डिस्टेंस की जगह पाई आ रहा है, फिर बाई बटा लगा दिया, फिर क्या है डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है। तो शॉर्ट डिस्टेंस क्या है, ए से बी तक जो शॉर्ट डिस्टेंस है आर, रेडियस प्लस रेडियस यानी 2 आर हुआ, एक रेडियस ए और दूसरा रेडियस ए, ये शॉर्ट डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। तो आर प्लस आर ये 2 आर हो गया, ठीक है, और आर आर से कट कट कर ले आप, तो क्या रह गया पाई/2। तो सिमी सर्कल के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रेशो पाई/2 होगी। यहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन देखा। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई बॉडी सपोज एक पोजीशन ए से शुरू होकर वापस पोजीशन ए पर आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। यानी सर्कल में डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, बिकॉज कि एक बॉडी जिस पोजीशन से वो स्टार्ट हुई वापस उसी पोजीशन पे आई, जिसकी वजह से उसकी क्या है वेलोसिटी क्या है क्या सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। जो थर्ड एंड लास्ट एमसीक्यूज देखते हैं उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थोड़ा सा कैमरा को सेट कर लेता हूँ माय डियर्स। इस एमसीक्यूज में माय डियर्स आपको नजर आ रहा है कि एक बॉडी है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स की हम इसमें बात करेंगे। पोजीशन वेक्टर ए जिसमें 6 एंड 2 होगी, सेकंड है एक बॉडी पोजीशन बी है 10 और 5, ठीक है। सपोज यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे। जिस तरह शुरू में मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट को अगर आपने मेजर करनी है तो आप R2 यानी इस R2 वेक्टर्स को माइनस करेंगे R1 से, इस R2 वेक्टर्स को माइनस करेंगे इस R1 से। किस तरह माय डियर्स, देखिए 6 क्या है, ये अलोंग एक्स एक्सिस
इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 अलोंग द वाई एक्सिस जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह फिर 10 क्या है अलोंग द एक्स एक्सिस, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, 5 को जे से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह R2 है तो R2 क्या है 10i प्लस 5j, 10i प्लस 5j, फिर माइनस माइनस लगा दिया। फिर क्या है R1 क्या है R1 6i प्लस 2j, 6i माइनस 2j, माइनस क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पे माइनस जो है उससे मल्टीप्लाई होके प्लस से माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, अभी यहाँ तक आई होप दैट आपको समझ आएगा। एक दफा फिर समझा लेता हूँ। सपोज इस 6 एंड 2 है तो 6 के अलोंग एक्स एक्सिस को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो 6i हुआ। और 2 क्या है ये एक वैल्यू है अलोंग द वाई एक्सिस को हम 2j से रिप्रेजेंट करते हैं तो 2j हो गया। इसी तरह 10 हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे तो 10i हो गया। 5 को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं j से, तो 5j हुआ। इसी तरह अभी हमने डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, इन पोजीशन वेक्टर्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो आप R2 से माइनस करेंगे R1, वैल्यू आपके सामने है। मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ माय डियर्स ताकि पूरा नजर आ सके। तो R2 से माइनस करेंगे R1, R2 की वैल्यू ये है और R1 की ये है। तो R2 की वैल्यू लिखेंगे 10i माइनस 5j, माइनस माइनस लगाएंगे। ठीक है, और 6i, फिर माइनस प्लस माइनस हुआ 2j उसी तरह। अभी 10 10i से आप माइनस करेंगे 6i तो 4i रह जाएंगे। ठीक है, और प्लस 5 जे सॉरी सॉरी बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। 5j से आप माइनस करेंगे 2j तो 3j रह जाएंगे। अभी इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करेंगे, यानी इसका मिकदार आप फाइंड करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है। तो पिछले जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड को हम मेजर करते हैं R2/2 प्लस R1 का माइनस R1 का स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर लेंगे, इसका भी स्क्वायर लेंगे तो 4 4 16 आ गया। 4 4 से 16, 2 2 ज़ा 4, 16 और 2 25 आ गया। 25 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो 5 आ जाएगा माय डियर्स। तो आई होप दैट क्या हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन वेक्टर की मदद से भी निकाला, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियोज भी देखे, हमने ये भी समझा कि डिस्प्लेसमेंट अगर जिस पोजीशन से जीरो जीरो तब होगी डिस्प्लेसमेंट जिस पोजीशन से कोई बॉडी मूव करे वापस उसी पोजीशन पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। ये चंद बातें आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट पेज पे कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी आपसे शेयर करना जरूरी समझता हूँ माय डियर्स। अगर आपसे ये पूछा जाए सपोज एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक बॉडी है वो पहले टूवर्ड ईस्ट की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ जा रहा है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में इस तरह के स्टेटमेंट होगा कि फिर वो टूवर्ड वेस्ट गया, फिर साउथ गया, ईस्ट गया। तो मुख्तलिफ किस्म के पॉसिबिलिटीज हो सकती है एमसीक्यूज के अंदर। लेकिन यहाँ पे मैं एज एमसीक्यूज के तौर पर मैंने किसी बॉडी को एज एग्जांपल लिया कि एक बॉडी है वो 4 मीटर टूवर्ड नॉर्थ गई, फिर 3 मीटर टूवर्ड वेस्ट गई। तो अभी इसका डिस्प्लेसमेंट मेजर करके दे, तो अभी इसका क्या मेजर करके दे दे, डिस्प्लेसमेंट हमने मेजर करनी है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट को मेजर किस तरह करेंगे ये अभी हम देखेंगे माय डियर्स। देखिए जिस तरह मैंने कहा कि पोजीशन वेक्टर्स आप बना लें, बॉडी टूवर्ड नॉर्थ गई तो नॉर्थ यानी वाई पॉजिटिव तो 4j 4 लगाएंगे, और टूवर्ड वाई की तरफ गया तो पोजीशन इसका क्या आएगा j। इसी तरह फिर वेस्ट की तरफ गई 3 मीटर तो 3 लगा दिया। आई क्यों लगाया क्योंकि एक्स, और निगेटिव क्यों हुआ क्योंकि माइनस वाई की तरफ गई तो माइनस i j 3i। ठीक है, अभी इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले, 4 का स्क्वायर ले ले, 3 का स्क्वायर ले ले, 25 का स्क्वायर रूट निकाल ले 5। तो इस तरह से आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे इस तरह के एमसीक्यूज पूछा जाएगा। मुख्तलिफ किस्म की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 5 6 7 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसी तरह आपने प्लस माइनस करके पोजीशन वेक्टर्स निकाल के प्लस माइनस करके उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म मेजर कर सकते हैं किसी भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट का। इससे नीचे दो बहुत शॉर्टकट्स पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको बता दूँ। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ माय डियर्स। देखें
शॉर्टकट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर आप किसी भी डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे तो आर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट टू वन माइनस कॉस थीटा यानी जो भी एंगल लेगा 90 का एंगल पे 180, सही है। इसी तरह cos 180 माइनस वन cos 90 इज इक्वल टू जीरो, cos 0 इज इक्वल टू वन, ये आपने याद रखनी। cos 0 इज इक्वल टू वन, cos 90 इज इक्वल टू जीरो, cos 180 इज इक्वल टू माइनस वन। और डिस्प्लेसमेंट आपने क्या किस तरह मेजर करना है, आपने 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 और जो भी एंगल देगा यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकाल के डिस्प्लेसमेंट आप मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे 90 हो सकता है, 270 हो सकता है, 180 हो सकता है। और यहाँ पे मैंने देखा शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल डिस्प्लेसमेंट के सामने, इसका मतलब है कि 180 से आपने इस वैल्यू को ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि 180 के बाद जो है शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल यूज़ करना है। इस बात का मतलब ये मैं यहाँ पे कोई डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। माय डियर्स, यहाँ पे मैंने छोटा सा डायग्राम ड्रा किया। सपोज एक बॉडी है वो ए से सी तक जाती है तो 180 डिग्री हुआ, फिर ए से यहाँ पे डी तक सपोज आ जाती है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डी, ठीक है। तो ये हो गया ये 90, ये 180, ये 270, तो क्या रह गया, छोटा सा एंगल क्या रह गया, 90 रह गए। तो आपने जो शॉर्ट एंगल है वो आपने डिस्प्लेसमेंट में यूज करना है माय डियर्स। तो ये शॉर्टकट्स है। इंशाल्लाह जब मैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाऊंगा तो इस फार्मूले की मदद से मैं आपको फार्मूला भी समझाऊंगा और बहुत सारे प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है, ताकि आपको इस पे फुल कमांड हो माय डियर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।